वर्ष 1875 में मात्र 318 व्यक्तियों ने 1 रुपए के प्रवेश शुल्क के साथ शेयर बाजार मुंबई की संस्था गठित की। इस तरह आज की बीएसई लिमिटेड की स्थापना इन लोगों के सार्थक प्रयासों से संभव हुई। इस प्रकार एक वृक्ष के नीचे शुरू हुई ये यात्रा आज आधुनिक स्वरूप में वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण स्थान बनाकर विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है। बेसिकली बीएसई जो हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं, करीब 140 साल पुरानी संस्था है और भारत के जो औद्योगिक विकास है उसमें उसने बहुत सहायता की है। और 140 साल पहले जब ये बीएसई की स्थापना हुई थी, तब नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन के नाम से जानी गई थी। तो नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर जो है वो एक्चुअली एज अपोज टू ब्रिटिशर्स है। तो तब से ये जो संस्था है वो नेशनलिस्ट संस्था है। तीव्र प्रतिस्पर्धा के युग में बीएसई ने अनेक क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाकर अपनी सफलता की कहानी में 4 चांद लगाए हैं। बीएसई आज वर्ल्ड में टॉप एक्सचेंजेस में गिनी जाती है। वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट जो नंबर ऑफ कंपनीज है 5300 से ज़्यादा, वो सिर्फ बीएसई पे है। वर्ल्ड में सबसे बड़ी एक्सचेंज मानी जाती है नंबर ऑफ कंपनीज के अंदर। वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट एक्सचेंज करेंसी फ्यूचर्स में मानी जाती है। 5th लार्जेस्ट एक्सचेंज करेंसी ऑप्शंस में मानी जाती है। 4th लार्जेस्ट एक्सचेंज इन इंडेक्स ऑप्शंस मानी जाती है। तो कई तरह से जो बीएसई एज एन एक्सचेंज है सबसे बड़ी 5 या 10 एक्सचेंजेस में मानी जाती है। इवन जो मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं कि जो कितना टोटल धनराशि लिस्टेड है, तो वो भी करीब 75 लाख करोड़ 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी वर्ल्ड के टॉप 15 एक्सचेंजेस के अंदर आता है। इस तरह देश के पूंजी बाजार के विकास में बीएसई एक वट वृक्ष की तरह महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार में अपना श्रेष्ठ स्थान दिलाने में बीएसई की अहम भूमिका रही है। अब लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद देखिए हमारे आखिरी सेगमेंट उपाय में सोलर गीजर पर एक फीचर। Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. The Sensex is a daily diary of the Indian dream. I'm Ramesh Damani and I have been associated with the BSE all my life. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे आखिरी सेगमेंट उपाय में। स्नान करने या घर में कपड़े आदि धोने अथवा किसी भी अन्य घरेलू काम में गर्म पानी के इस्तेमाल के लिए बिजली, कोयला या लकड़ियों का उपयोग काफ़ी आम है। पर आज पैसा वसूल के जरिए हम आपको बताएंगे एक ऐसे विकल्प के बारे में जिससे न तो आपके बिजली के बिल में बढ़ोतरी होगी और न ही कोयला या लकड़ियाँ जलाकर पर्यावरण को कोई हानि। हमारे संवाददाता संजीत कुमार अपनी इस रिपोर्ट में आपको बता रहे हैं सोलर गीजर के बारे में। शहरों में गर्म पानी के लिए जहां बिजली का उपयोग होता है, वहीं गांव में गर्म पानी के लिए कोयला या फिर लकड़ी जलाई जाती है। दोनों ही हालातों में ईंधन की बर्बादी ही होती है। अगर पानी गर्म करने के लिए बिजली का उपयोग नहीं किया जाए तो देश के दूर दराज के गांव जगमगा उठेंगे। दूसरी तरफ गांव के 90% घरों में ईंधन के लिए लकड़ी जलाई जाती है, जिससे प्रदूषण तो फैलता ही है, साथ ही वनों की लकड़ी भी बर्बाद होती है। ऐसे में अगर स्नान करने, कपड़े, बर्तन आदि धोने के लिए गर्म पानी के लिए ईंधन का उपयोग हो रहा है, तो सोलर गीजर एक बढ़िया विकल्प साबित हो सकता है। सोलर इक्विपमेंट लगाने से जो बिजली होम लाइटिंग के लिए पैदा हो सकती है या अपने वाटर हीटिंग की एक बड़ी समस्या होती है, उसमें एनर्जी का बहुत खपत होता है। तो वाटर हीटिंग सिस्टम भी आजकल सोलर एनर्जी से चल सकते हैं। नाबार्ड ने भारत सरकार की जो स्कीम है जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन में, उसके माध्यम से जो सब्सिडी मिलती है वो हम इंडिविजुअल फैमिलीज़ को उपलब्ध करवाते हैं। साथ में बैंक का लोन भी जाता है। तो काफ़ी संख्या में करीब 1,70,000 घरों में ये होम लाइटिंग सिस्टम सोलर बेस्ड इंस्टॉल की गई हैं और करीब 7,000 सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम गांव के घरों में लगाए गए हैं। पानी गर्म करने के लिए सोलर गीजर के सोलर पैनल को छत पर रखा जाता है, जहां उस पर सूरज की सीधी धूप आती है। सोलर पैनल सौर ऊर्जा को बिजली में तब्दील कर देता है और इसमें लगी ट्यूबलाइट पानी को गर्म करती है।
इसमें एक अतिरिक्त बैकअप रॉड भी आती है जो टैंक में पानी 2 से 3 दिन तक गर्म रख सकती है। इसकी लाइफ 15 से 20 साल तक होती है। इस पर सरकार की ओर से 30% की सब्सिडी भी दी जाती है, लेकिन ये 3 महीने बाद मिलती है। सोलर हीटर पर लगाने के बाद हम लोग को बिल, लाइट के बिल कम हो गया। पहला 2000 था, अभी 1000 हो गया। आने वाले समय में ऊर्जा संकट गहराता ही जाएगा, इसलिए जरूरी है कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की ओर लोगों को आकर्षित किया जाए ताकि ईंधन की भी बचत हो और प्रदूषण भी न फैले। हमें आपके ढेर सारे खत और ईमेल्स लगातार आ रहे हैं। पैसा वसूल को बेहतर बनाने के लिए अगर आपके पास कोई सुझाव है तो हमें ज़रूर ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है paisavasool3@gmail.com। आप हमें इस पते पर लिख भी सकते हैं। पैसा वसूल, 3rd फ्लोर, आदिश्वर आर्किड, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400093, इंडिया, TBC। अगले हफ्ते एक बार फिर हाजिर होंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Ra Media.